नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जोशी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल कथा एस के कहानी में। आज का शीर्षक है गंगा दशहरा द्वार पत्र। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्मों में माँ गंगा को अमृत रूपी मोक्षदायिनी पापनाशनी माना गया है। कहते हैं कि गंगा दशहरा पर जो लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं उनके जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। मनुष्य समस्त मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाता है और अंत में स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करता है। गंगा जल को सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। गंगा जल के घर में होने से नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। गंगा दशहरा वैसे तो माँ गंगा को समर्पित है, लेकिन इस पावन दिन पर नर्मदा, यमुना, शिप्रा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती नदी आदि पूजनीय नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी त्यौहार को उत्तराखंड में एक द्वार पत्र, जिसे गंगा दशहरा द्वार पत्र कहते हैं, लगाकर मनाया जाता है, जो पुरानी परंपरा एवं कुमाऊनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। गंगा दशहरा पर्व के दिन घरों में व मंदिरों के दरवाजों के ऊपर गंगा दशहरा पत्र लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा माँ के पृथ्वी पर आगमन की खुशी में गंगा दशहरा मनाया जाता है और साथ ही मान्यता है कि इस गंगा दशहरा पत्र को घर पर लगाने से घर में आकाशीय बिजली व अग्नि का भय नहीं रहता। पत्र की प्रतिष्ठा कर ब्राह्मण लोग अपने यजमान को देकर इसे द्वार पर लगाने का उचित दिन बता देते हैं। आपको बता दूं कि यह पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। पंडित जी घर घर जाकर गंगा दशहरा पत्र बांटते हैं और हाँ, आज के आधुनिक युग में यह गंगा दशहरा पत्र बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन पूर्व में पंडितों द्वारा इस पत्र को खुद ही तैयार किया जाता था। एक चक्र बनाकर उसके अंदर विभिन्न प्रकार के रंगों को भरा जाता था, या लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती आदि की आकृति बनाकर या ओम आदि के चित्र बनाकर अपने यजमान को दिए जाते थे। पत्रक के गोल चक्र के अंदर एक श्लोक होता है, अगस्त्य पुलस्तश्च वैशंपायन एवचो जैमिनिश्च सुमंतश्च पंचैते वज्रवार्का मुने कल्याण मित्रस्य जैमिनिश्चानुकीर्तनात् विद्युदग्निभयन्नास्ति लिखिते च ग्रहोदरे यत्रानुपाय भगवान हृदयास्ते हरीश्वर भंगो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। इस पत्र में यह लिखा रहता है, पंडितों द्वारा जब गंगा दशहरा अपने यजमान को दिया जाता है तो यजमान पत्र की उन्हें दक्षिणा देते हैं। पहले के समय में गंगा दशहरा पत्र के बदले में पंडित जी को अनाज इत्यादि सब दिया जाता था। गंगा माँ के धरती में आने के पर्व को पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन गंगा दशहरा द्वार पत्र केवल कुमाऊं क्षेत्रों में ही मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से भी विशेष पुण्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है
कि इस दिन गंगा स्नान, अन्नदान, पितृतर्पण, जप, तप, उपासना व उपवास किया जाता है। एक गंगा दशहरा लगाने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन गंगा स्नान व गंगा पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि द्वार पत्र लगाने से घर में अग्नि भय और आकाशीय बिजली का भय नहीं रहता। गंगा दशहरा पर्व पापनाशनी गंगा नदी के धरती पर अवतरण का वाहक है। सूर्यवंशी भगवान राम के वंशज राजा भगीरथ गंगा माँ को धरती पर लेकर आए थे। राजा सगर के पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप देकर भस्म कर दिया था। तब भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा माँ को प्रसन्न किया और भगीरथ गंगा माँ को रसातल ले गए तथा पितरों की भस्म को गंगा से सिंचित कर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। ब्रह्मा ने भी प्रसन्न होकर कहा, हे भगीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितर देववत माने जाएंगे तथा गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भगीरथी नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार राजा भगीरथ जी द्वारा ये वर्षों की कठिन तपस्या का हम लोग आज तक फल प्राप्त कर रहे हैं। परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम यदि इन पवित्र नदियों को निर्मल व स्वच्छ रखेंगे तभी ये भी हमें अपनी पवित्रता से निर्मल व स्वच्छ रखेंगी। माँ गंगा से प्रार्थना है कि हमारे जीवन की हर अशुद्धि निकालकर हमारे ऊपर अपनी कृपा